हे पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से ही देखते हैं, पसंद करते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि एक Q&A वीडियो होगा। और ये वीडियो मेरे चैनल पर तीसरा Q&A वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 Q&A वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए थे, जो आप लोगों ने काफी पसंद किए। और उसके अलावा भी मेरे पास काफी सवाल अक्सर आते रहते हैं, सो व्हाई नॉट कि हम एक तीसरा Q&A वीडियो करें। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर गाइस मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, ये इरेगुलर पीरियड से रिलेटेड मेरे पास आता है। और ये एक क्वेश्चन नहीं है, इरेगुलर पीरियड से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मेरे पास रिसीव होते हैं। तो गाइस, इरेगुलर पीरियड का ऐसा है कि देखिए, पीसीओडी, पीसीओएस या फिर किसी भी हार्मोनल इशू की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आप स्ट्रेस लेवल अगर आपका हाई है तो भी आपके पीरियड्स इरेगुलर होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले आप उस वजह को पकड़ने की कोशिश करिए कि आपके पीरियड्स इरेगुलर है क्यों। और जब आप ये चीज पता कर लेंगे कि आपके पीरियड्स क्यों इरेगुलर है, फिर आप उसके हिसाब से रेमेडी कर सकते हैं या फिर कोई भी आप उसमें सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या है कि जैसे मैं पीसीओडी की पेशेंट रही हूँ और मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी बहुत परेशानी हुई थी, तो मेरे केस में तो पीसीओडी ही इरेगुलर पीरियड की वजह थी। तो मैं क्या करती थी, सबसे पहली चीज जो मैं अक्सर अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, वो यही कि आप एक जो नंबर 1 रूल है, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज अपने रूटीन में, अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए। यू विल डेफिनेटली सी द चेंजेस, बिकॉज उससे ऑटोमेटिकली हार्मोन्स बैलेंस जो होते हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। नंबर 2, जो एक हर्ब मैंने आपको बताई थी, शतावरी, यस, उसको आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। समटाइम्स आप उसको टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं या उसको पाउडर फॉर्म में भी लिया जा सकता है। उसको स्टार्टिंग में 2 टाइम्स अ डे लेना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। आगे चलकर जब आपको थोड़ा सा फायदा दिखने लगे तो शायद आपको लगेगा कि हाँ, मुझे इसको लेना जरूरी है, तो आप उसको थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं या वंस इन अ डे ले सकते हैं। एंड इसके अलावा स्ट्रेस अवॉइड करिए, आपके डेफिनेटली हार्मोन्स बैलेंस होंगे, और हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो पीरियड आएगा एंड वो रेगुलर भी रहेगा। और दूसरी चीजें, आपका जो फर्दर प्लान्स है, प्रेगनेंसी एंड एक्सेट्रा, वो भी आपके सक्सेसफुल होंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो मुझे रिसीव होता है, ये भी कहीं ना कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से होता है, विच इज फेशियल हेयर। कि फीमेल बॉडी में जब मेल हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं तो मेल पैटर्न हेयर ग्रो होता है। समटाइम्स आपको चिन एरिया में और आपके चीक्स पे, आई थिंक उसमें पूरी बॉडी पे ही हेयर दिखने लगता है। तो मेरे केस में तो मैंने फेशियल हेयर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस नहीं किया था। मुझे एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता था जब मेरी पीसीओडी की कंडीशन बहुत खराब थी। तो फेशियल हेयर के लिए फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता था। तो मैंने उसको जो क्योर किया है ना गाइस, मैंने उसके लिए अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है। जनरली लोग क्या करते हैं कि वो लेजर ट्रीटमेंट लेते हैं और भी फर्दर कुछ ट्रीटमेंट्स जो क्लिनिक में किए जाते हैं वो लेते हैं, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आपको अपने लाइफस्टाइल को ही ठीक करना पड़ेगा, तभी आपकी ये प्रॉब्लम रूट से ठीक होगी। अगर आप अपना रूट्स को क्लियर नहीं करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो आप कितने भी ट्रीटमेंट्स करा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। नंबर 2 आती है रेमेडीज। रेमेडीज गाइस बहुत स्लोली वर्क करती हैं, लेकिन करती हैं अगर आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें। तो नंबर 1 रेमेडी जो मैंने आपको पहले भी बताया है, एक कैमोमाइल टी आता है। उस कैमोमाइल टी को आप लेना शुरू कर दीजिए। आप 2 टाइम भी उसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेकेंड आता है स्पेरमेंट टी। स्पेरमेंट टी भी आप ले लीजिए, इट्स काइंड ऑफ अ ग्रीन टी, जो आपके फेशियल हेयर को कंट्रोल करने में मदद करता है। क्यों मदद करता है? इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे हार्मोन्स का जो बैलेंस है, हार्मोन्स का बैलेंस सिर्फ एक फीमेल बॉडी के बैलेंस नहीं होता है, वो मेल पैटर्न जो हार्मोन्स होते हैं एंड फीमेल पैटर्न जो हार्मोन्स होते हैं, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारी हेल्प करता है।
तो ये दोनों ग्रीन टी आप लेना शुरू कर दीजिए और अपना क्लीन आप हेल्दी डाइट फॉलो करिए। अपना जो ईटिंग है उसको क्लीन ईटिंग रखिए, मतलब कोई आपको बहुत ज्यादा जंक फूड, सोडाज, स्वीट्स ये सब अवॉइड करना है। एक बार आप क्लीन ईटिंग शुरू कर देंगे और अपना रेगुलर एक्सरसाइज रखेंगे, रूटीन में रहेंगे, तो डेफिनेटली चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होंगी और एक टाइम ऐसा आएगा वो जड़ से खत्म भी हो जाएगी। ठीक है, थर्ड आता है मेरे पास सवाल जो कि आता है एक्सरसाइज से रिलेटेड। यस, कि एक्सरसाइज का क्या रूटीन होना चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स या आफ्टर पीरियड्स या ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन। बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर काफी कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि अब हम अपने ओव्यूलेशन का साइकिल को ट्रैक कर रहे हैं, पीरियड के साइकिल को ट्रैक कर रहे हैं एंड आफ्टर ओव्यूलेशन हम लोग कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज का क्या करना है। तो गाइस, सबसे जरूरी चीज कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको एक्सरसाइज के मोड्स को चेंज करते रहना है, एक्सरसाइज स्टॉप नहीं करनी है। और इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो भी अपलोड करी थी, अब चाहे तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। वो स्पेसिफिकली मैंने इसी टॉपिक के ऊपर उस वीडियो को बनाया था, बट फिर भी मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि आपने क्या करना है कि जब आपका पीरियड आने वाला है, यानी कि पीरियड के पहले का जो साइकिल है, आपको उसमें तो आपको अच्छे से कार्डियो एंड हैवी एक्सरसाइजेज यू कैन डू। ठीक है, नंबर 2 आता है आपका ओव्यूलेशन का पीरियड, यानी कि जब आपका पीरियड स्टार्ट हो गया है टिल ओव्यूलेशन आपने लाइट एक्सरसाइजेस करनी है। आपने ऐसा नहीं है कि अरे अब तो पीरियड स्टार्ट हो गया है या ओव्यूलेशन होने वाला है तो मुझे घर बैठ जाना चाहिए, मुझे बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। नहीं, आपको अपनी बॉडी को मूवमेंट में ही रखना है। आप चाहे वॉक पे जाइए, चाहे आप स्विमिंग पे जाइए, स्विमिंग तो आप अवॉइड ही करेंगे, आप चाहे तो योगा के कुछ लाइट एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हैं, लाइट पोजेज ट्राई कर सकते हैं। एंड आफ्टर ओव्यूलेशन इफ यू आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी देन आपको ओनली वॉकिंग करनी है और कोई एक्सरसाइज नहीं, स्लो वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग भी नहीं करनी है, स्लो वॉकिंग करनी है। बट हाँ, ये सोच करके घर पे बैठ नहीं जाना है, लेट नहीं जाना है दैट आई एम ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी तो मुझे एक्सरसाइज की नीड नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने लाइट एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आपने ऑब्वियसली चेक करना है, आपको सिम्टम्स होंगे तो आपने उसके बाद अपने डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नंबर 2, अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती है टेस्ट के बाद देन यू हैव टू अगेन फॉलो दैट साइकिल ऑफ एक्सरसाइज राइट टिल आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे और कंसीव होगा। आई होप कि आपको ये बात अंडरस्टैंड हुई होगी। नेक्स्ट, और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि योगा पोजेज आप कौन कौन से करते थे जब आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे या पीसीओडी के दौरान मैं क्या कौन से पोजेज करती थी। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं एक पोज करती थी बटरफ्लाई पोज, वो मैंने आपको एक बार अपनी योगा वाली वीडियो में भी बताया था कि वो मैं किसी भी समय जब मैं बैठी भी हूँ अगर आलती पलती मार के तो मैं जो है उस योगा पोजेज को करती थी। सेकेंड एक योगा पोज आता है ब्रिज पोज, जो कि मैं करती थी बहुत ज्यादा, एंड कोबरा पोज जो मैंने ट्राई किया ड्यूरिंग लाइक माय कंसेप्शन जर्नी, जब मैं कंसीव करने की कोशिश कर रही थी। एंड द लास्ट वन इज डीप ब्रीदिंग। मैं डीप ब्रीदिंग की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती थी, उससे मेरा मन, माइंड, एवरीथिंग, समटाइम्स आई फील एंग्जाइटी, तो अब भी मैं उसको फॉलो करती हूँ तो इमीडिएटली आई फील कामनेस, लाइक मेरा माइंड एकदम काम फील करता है। वही चीज मैं उस समय पे भी फॉलो करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरी डाइट से रिलेटेड, व्हाट आई ईट इन अ डे और व्हाट आई डोंट ईट इन अ डे। सो बेसिकली जो मेरी डाइट है उसके लिए मैं ऑफ कोर्स मैं एक बहुत ही अलग से डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं अपनी डाइट को शेयर करूंगी कि मैं क्या खाती हूँ, क्या नहीं खाती हूँ। पूरे दिन में मैंने जिस समय वेट लॉस की मैं डाइट कर रही थी तो मैंने क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखिए, बेसिकली क्या है कि मैं अपनी डाइट में प्रोसेस्ड और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से दूर रहती हूँ। अब प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, आपका पिज्जा, बर्गर, ये सब प्रोसेस्ड फूड है। बहुत ज्यादा डीप फ्राइड और तला भुना ये सब ना अवॉइड करती हूँ। ये कहीं ना कहीं एक डेड फूड है, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, ये हमारी बॉडी को कोई मदद नहीं करता है किसी भी एंगल से और नुकसान ही करता है। और अगर आप एक पीसीओडी या हार्मोनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तब तो आपको इन चीजों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, कुछ समय के लिए तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है इंप्रूव हो रहा है तब आप थोड़ा थोड़ा कभी कभार ले सकते हैं, बट नॉट रेगुलरली। ठीक है। सेकेंड चीज मैं अवॉइड करती हूँ सोडास, स्वीट ड्रिंक्स ऑल्सो, लाइक कोल्ड ड्रिंक मैं कुछ नहीं लेती हूँ। मैं मतलब लिटरली अगर किसी पार्टी में भी जाती हूँ मैं नींबू पानी पी लूंगी विदाउट शुगर, बट मैं
कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। एंड थर्ड, आई यूजुअली टेक ओनली 1 or 2 कप ऑफ टी और कॉफी इन अ डे। मतलब मैं कैफीन को भी बहुत हद तक अवॉइड करती हूँ। और जो बाहर की मिठाइयाँ वगैरह, ये सब बिस्किट्स, केक, पेस्ट्री, ये भी सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो बेसिकली मैं अपने रूटीन में इसी तरीके की चीजें ही लेती हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आपको इससे मेरा डाइट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि मैं किस तरीके की डाइट को लेती हूँ। तो बेसिकली मेरा जो डाइट रूटीन है उसमें अर्ली मॉर्निंग में वार्म वाटर लेना पसंद करती हूँ, एज मच एज पॉसिबल, मैं जितना पी पाऊँ। एंड सेकेंड, एक जो मील रहता है दैट इज ब्रेकफास्ट, विच इज प्रोटीन एंड फाइबर रिच मैं लेने की कोशिश करती हूँ। और हमेशा कोशिश करती हूँ थोड़ा हैवी मेरा ब्रेकफास्ट रहे और कभी भी स्किप ना हो, कोशिश यही करती हूँ। नंबर 2 आता है कोई भी सीजनल फल। मतलब एक फल आपको पूरे दिन में फ्रूट लेना ही लेना है, वो मैं भी अपनी डाइट में कोशिश करती हूँ कि मैं एक फ्रूट सीजनल हमेशा लूँ। ठीक है, आफ्टर ब्रेकफास्ट, मिड मील में। देन आता है लंच। लंच बेसिकली मेरा सिंपल होता है, कुछ भी, एक दाल, चपाती या एनी सीजनल सब्जी या फिर चपाती। मल्टी ग्रेन चपाती का मैं कोशिश करती हूँ, मल्टी ग्रेन चपाती लेने की। एंड देन इवनिंग में मैं समटाइम्स मखाना ले लिया, समटाइम्स सैंडविच ले लिया या फिर टी उसके साथ ले ली, इस तरीके से। एंड देन डिनर। डिनर अगेन मेरा फुल ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर रिच रहता है, बट मैं रात में कार्ब्स बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। एंड देन अगेन मेरा जो रूटीन है, मेरी मिंट टी है, स्पेरमेंट टी एंड समटाइम्स एनी ग्रीन टी और कैमोमाइल टी, वो मैं रात को पीकर सो जाती हूँ। सर्दियों में मैं समटाइम्स एक अपने रूटीन में हल्दी वाला दूध भी लेने की कोशिश करती हूँ, तो विच इज गुड फॉर हेल्थ, विच इज गुड फॉर इम्यूनिटी एंड स्किन ऑल्सो। एंड दिस इज ऑल अबाउट माई रूटीन। एंड होपफुली मैं आपको एक अलग से वीडियो इसके ऊपर अपलोड करूंगी, सो स्टे ट्यून। एंड आई थिंक दिस वीडियो हेल्प्स यू टू कि आपके जो भी डाउट्स हैं इन क्वेश्चंस को लेकर वो क्लियर हुए होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए और खुशियों को बांटते रहिए। बाय बाय।